Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में उद्योग, मतलब जो औद्योगिकरण है, और साथ में हम देखेंगे कुछ नियोजन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बेसिक तौर पर, और उसके बाद हम देखेंगे उसमें जो है एमसीक्यूज यानी कि जो क्विज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे ताकि आपका जो कंप्लीट रूप से ये टॉपिक है क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो जैसे बात करें मध्य प्रदेश में उद्योग की, तो उद्योग में अगर देखें तो हम किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है, खास करके मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो उसकी अर्थव्यवस्था की जो उसको विकसित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ जो होते हैं उद्योगों का विकास देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश एक खनिज संसाधन संपन्न प्रदेश है, फिर भी यह औद्योगिक दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, और अपनी कुछ समस्याओं के कारण यहाँ जो है औद्योगिकरण काफ़ी धीमी गति से होता है। 1990 की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 1990 के बाद वैश्वीकरण और जो उन्मुक्त व्यापार है उनके होने पर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश के अलग अलग प्रदेशों को बड़े बाजारों के रूप में उभारा है, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिकरण से विकास करने के लिए विभिन्न नीतियां बन रही है। साथ ही हम इसके बारे में देखें तो हमको एक चीज़ देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं कैट, और कैट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कैट कहाँ पे है। ठीक है, कैट का फुल फॉर्म क्या है। तो यह विश्व का तीसरा तथा एशिया में प्रथम लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र माना जाता है। कैट का नाम जो है दिसंबर 2005 में राजा रमन्ना प्रगत जो प्रौद्योगिक केंद्र है यानी कि आर कैट के नाम इसको बदल कर दिया गया, यानी कि कैट से इसको आर कैट कर दिया गया, और यह BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एक यूनिट के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरी चीज़ एक और देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं भेल, और भेल हमने देख चुके हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसको बोला जाता है, और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 1961 तक देखने को मिलती है। उसकी घोषणा के अनुसार 1964 में ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में इसकी स्थापना की गई, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर, टरबाइन, रेफ्रिजरेटर आदि उपकरण बनाए जाते हैं। भेल को वर्तमान में भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही हम देखें तो मध्य प्रदेश में उद्योगों का जो नियोजन है उसका विकास हमको 1951 में देखने को मिलता है। 1951 में जब पंचवर्षीय योजना प्रथम आई थी तो उसके जरिए क्या हुआ था, सबसे पहली बार तो कृषि पर फोकस किया गया था, पर कुछ जो है उसमें उद्योगों को भी फोकस किया गया था। और 1956 से 61 की अगर बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है भेल, और यहाँ पे मुख्य रूप से उद्योगों पर फोकस किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से 74 के अंतर्गत, क्योंकि बीच में 3 वर्ष का योजना अवकाश था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के फेल हो जाने के कारण। तो 1969 से 74 जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना थी, सार्वजनिक क्षेत्र में पेपर जैसे कि जो यूमिनेटेड कंडक्ट प्लांट, हाइड्रो जनरेट ऑयल प्लांट, और जो फेरिक एसिड है आदि का विकास किया गया है। फिर साथ में हम देखें 1980 से 85 यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना, और सातवीं पंचवर्षीय योजना आई थी 85 से 90। इसमें जो है मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण के विकास में काफ़ी वृद्धि होने लगी। साथ ही हम यहाँ पे देखें तो हमको जो है मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई, 1961 में की गई। लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई, और मध्य प्रदेश द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो है शासकीय कंपनी के रूप में इसकी जो है स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति करना था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हमको देखने को मिलती है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर देखने मिलेगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत देखने मिलेगा। और यह निगम जो है प्रदेश के बड़े तथा मध्यम श्रेणी के जो उद्योगों है उसके लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। फिर 1987 की अगर बात करें, 1987 में प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र जो है मतलब औद्योगिक केंद्र विकास निगम, जो कि इसका गठन भी भोपाल में देखने को मिलता है, और निगम को उसके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना के माध्यम से औद्योगिक विकास उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही हमको जो है मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश को देश के औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाता है, और जो औद्योगिक नीति है और कार्य योजना 1994 में इसमें देखने को मिलती है। 1994 में यहाँ पे जो है योजना लाई गई, और इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास को गति और सुदृढ़ता प्रदान करना था। मध्य प्रदेश में दूरसंचार के जो उद्देश्य है, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जापान के सहयोग से मंडीदीप रायसेन में यहाँ पर लगाया गया है। भोपाल के किनारे आप देख सकते हैं मंडीदीप रायसेन में लगाया गया है। साथ ही हम देखें तो यहाँ देखिए आपको गुना जिला देखने को मिलता है। तो जो गुना जिला है
गुना जिले में गैस आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया और इस कारखाने का निर्माण इटली तथा अमेरिका के सहयोग से किया गया। फिर आप देखें धार के अंतर्गत जो है पीथमपुर नाम की एक जगह है, पीथमपुर में प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क स्थापित किया गया तथा पीथमपुर जो है औद्योगिक केंद्र को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। इसके अलावा पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग जो सेंटर है उसका भी विकास किया गया है। ऑटो जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर भारत सरकार द्वारा 73.29 करोड़ में जो है ऑटो क्लस्टर की स्थापना की गई। भारत में ओमान रिफाइनरी लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सागर जिले में हम देख सकते हैं, सागर जिले के आगा सौदी यानी बीना तहसील में तेल शोधन कारखाने की स्थापना की गई। इसके साथ ही हम देखें तो चंदेरी की अगर बात करें, चंदेरी कहाँ पे है? अशोकनगर। तो अशोकनगर में आप देखें अशोकनगर है, वो उसके बाद महेश्वर है, ठीक है, महेश्वर आपको खरगोन में देखने को मिलेगा। उसके बाद बुरहानपुर है, ये बुरहानपुर यानी कि अशोकनगर, चंदेरी अशोकनगर, खरगोन यानी महेश्वर, बुरहानपुर, ये 3 जगह साड़ियों के उत्पादन के लिए यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही हम होशंगाबाद की अगर बात करें तो होशंगाबाद जो है मूर्ति उद्योग के लिए यानी धातु मूर्ति उद्योग के लिए जो है होशंगाबाद प्रसिद्ध है। सिक्योरिटी पेपर मिल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी होशंगाबाद में। राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस आपको देवास में देखने को मिलेगी, देवास जिला आपको देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। देवास जो है, देवास में बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपको देखने को मिलेगा 1975 में, ठीक है। और प्रदेश का जो बुरहानपुर है, ये बुरहानपुर जैसे कि हमने बात करी, जिला पावरलूम उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक जोन इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, ये देखने को मिलता है। पहला जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक जोन इसको बोला जाता है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट जो पेपर कारखाना है वो बुरहानपुर में ही देखने को मिलेगा, नेपानगर के अंतर्गत, जिसमें 1947 में इसको शुरू किया गया था और बाद में 1949 में भारत सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और 1959 में केंद्र सरकार के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम ये बन गया, नेपानगर, ठीक है। और सीहोर जिले की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए सीहोर जो है भोपाल के किनारे आप देख सकते हैं, सीहोर जिले के बुधनी तहसील में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना देखने को मिलता है। जबकि भोपाल में हम देखें मध्य प्रदेश की राजधानी, तो यहाँ पे जो है रेलवे कोच फैक्ट्री देखने को मिलती है। भोपाल में ही रेलवे कोच फैक्ट्री है और जहाँ रेल के डिब्बे को निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि राज्य का जो है देश में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन कारखाना भी यहीं देखने को मिलता है। और 1900 यहाँ उज्जैन की अगर बात करें, उज्जैन आप देख सकते हैं 1983 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, राष्ट्र का प्रथम राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। देखिए कारखाना आपको कहाँ देखने मिलेगा? उज्जैन में, और अनुसंधान केंद्र आपको इंदौर में देखने मिलेगा, ठीक है। सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना जो है उज्जैन में और अनुसंधान केंद्र आपको इंदौर में देखने मिलेगा। फिर नीमच के अंतर्गत अगर देखें तो नीमच कहाँ देखने मिलेगा? ये देखिए नीमच जो है, नीमच में सन 1935 में एल्कलाइट फैक्ट्री देखने को मिली थी और मध्य प्रदेश में खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है, जो कि आपको उसका जो कारखाना आपको शिवपुरी में देखने मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ आप ध्यान रखिए, थोड़ी सी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे मुरैना में भी आपको कत्था बनाने का कारखाना देखने मिलेगा बानमौर के अंतर्गत, और यह कार्य विशेष रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश में रहने वाले जो खैरवार जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। कच्चे लाख से सीड़ लाख तथा सैलाख बनाने का कारखाना आपको उमरिया में देखने मिलेगा, उमरिया जिला आप ये देख सकते हैं। जिलेटिन बनाने का कारखाना आपको मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में देखने को मिलेगा। निर्यात के उद्देश्य से चमड़ा इकाई जो टाटा है उसके द्वारा जो देवास में लगाई गई है, टाटा द्वारा देवास में लगाई गई है, ये आपको देवास में देखने मिलेगी। यहाँ पे शाजापुर की अगर बात करें, शाजापुर आपको ये देखने मिलेगा जिससे आगरमालवा अलग हुआ है। शाजापुर जिले में स्थित मक्सी में वनस्पति तेल की इकाई देखने मिलती है और भारत का पहला निजी क्षेत्र का छोटे हथियार बनाने का कारखाना आपको कहाँ देखने मिलेगा? भिंड में देखने मिलेगा। मालानपुर जो औद्योगिक केंद्र है वो भिंड में देखने मिलेगा, इजराइल की सहायता से बनाया गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग आपको मऊ इंदौर के अंतर्गत देखने मिलेगा। डीजल इंजन कारखाना भी आपको इंदौर में देखने मिलेगा और रत्न परिष्कृत केंद्र आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिली हमको। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देखिए यहाँ पे अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं।
और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स के। यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास भी कराया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप इन टॉप एजुकेटर द्वारा आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। जो हम देख सकते हैं कुछ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्र में से 6 औद्योगिक केंद्र है जो केंद्र मतलब औद्योगिक केंद्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए। जैसे कि अगर बात करें पीथमपुर जो कि धार में है, जो कि हमने धार जिला यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये मेघनगर है झाबुआ के अंतर्गत, पीलूखेड़ी है राजगढ़ भोपाल में, पुरैना है पन्ना में, मालनपुर घिरोंगी भिंड में, मनेरी है मंडला में। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो मध्य प्रदेश के 4 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर के अंतर्गत, लेदर कॉम्प्लेक्स आपको देवास में देखने को मिलेगा, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में देखने को मिलेगा। और नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना, इंदौर में डीजल इंजन कारखाना, होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना, कागज कारखाना। ये इससे हम देख सकते हैं कि राज्य औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी संपन्न माना जाता है। इसके साथ ही हम देखें मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग, तो क्या क्या उद्योग हो सकते हैं, जैसे खनिज आधारित उद्योग हो सकते हैं, वन से उपज जो होती है उससे आधारित उद्योग हो सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, और कुटीर उद्योग आधारित मतलब कुटीर उद्योग से संबंधित ये सारी चीज़ हो सकती हैं। तो पहली तो हम बात करेंगे यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत आपको इस्पात है, लोहा है, सीमेंट है, भारी विद्युत उपकरण है, एल्यूमिनियम है, चीनी मिट्टी, रासायनिक खाद निर्माण आदि उद्योग यहाँ देखने को मिलते हैं। सीमेंट उद्योग कटनी, बानमोर, कैमूर, सतना, ये सभी जगह देखने को मिलती है। तो हम पहले देखते हैं सीमेंट। और सीमेंट जो है प्रदेश में चूना पत्थर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह राज्य जो है सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी अनुकूल दशाएं रखता है। जैसे अगर देखें तो बानमोर फैक्ट्री आपको बानमोर मुरैना में देखने मिलेगी, कैमूर फैक्ट्री कटनी में, सतना सीमेंट वर्क्स सतना में, मैहर सतना में, उसके अलावा नीमच फैक्ट्री नीमच में। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है सीमेंट उद्योग के अंतर्गत। फिर देखते हैं भारी विद्युत उपकरण। तो हम बात करते हैं 1960 की। तो 1960 में ब्रिटेन यानी कि जो यूके है, ब्रिटेन की मदद से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली की भारी वस्तुएं बनाने का कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया, जिसको जाना जाता है भेल के नाम से, ठीक है। भेल हमने पढ़े अभी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ स्विच गियर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक टेक्शन इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मोटर, ये भारी उपकरण यहाँ बनाए जाते हैं। तीसरा होता है चीनी मिट्टी, जो कि खनिज आधारित है। तो चीनी मिट्टी एवं फायर क्ले की प्रचुर उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश में यह जो है उद्योग स्थापित किया गया है। जैसे कि जबलपुर है, ग्वालियर है, रतलाम है, इसमें चीनी मिट्टी के बर्तन निर्मित किए जाते हैं। जबलपुर एवं कटनी में फायर क्ले से ईंटें निर्मित की जाती है। तस्तरी, अचार, पॉट, प्याले जबलपुर में, तथा चाय, दूध आदि के बर्तन आपको ग्वालियर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो उद्योग है वन आधारित यानी वनोपज से आधारित जो उद्योग है, फॉरेस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री इनको बोला जाता है। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कागज उद्योग प्रदेश भर में स्थापित है। जैसे कि साधारण कागज का जो है अमलाई में, अखबारी कागज की अगर बात करें तो नेपानगर में देखने को मिलता है। करेंसी नोट की अगर बात करें तो ये होशंगाबाद में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो हमको जो है लकड़ी चीरने का जो उद्योग है जबलपुर में, छिंदवाड़ा तथा मंडला आदि में देखने मिलेगा। कृत्रिम रेशे उद्योग ग्वालियर में, नागदा, इंदौर आदि में देखने मिलेगा। कत्था उद्योग शिवपुरी, राजगढ़ में देखने को मिलेगा। तो हम पहला बात करते हैं कागज उद्योग की। तो मध्य प्रदेश में बांस, ये बांस एक प्रकार का जो है वनस्पति या झाड़ हम बोल सकते हैं। वनस्पति के वृक्ष से पर्याप्त मात्रा में पाया, मतलब वनस्पति के जो वृक्ष है बांस की, वो मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रदेश में कागज उद्योग का विकास हुआ है। 1948-49 में नेशनल न्यूज़ पेंट जो पेपर है नेपानगर में बुरहानपुर, इसमें स्थापित की गई। ओरिएंट जो पेपर मिल है वो आपको अमलाई शहडोल में देखने को मिलता है। इसके बाद प्रदेश के कागज उद्योग को एक नई दिशा मिली, और इसके अतिरिक्त रतलाम, भोपाल तथा ग्वालियर में भी कागज बनाने का कारखाना है। होशंगाबाद में आपको करेंसी नोट बनाने का जो है कारखाना देखने को मिलेगा, तथा इंदौर में महीन कागज यानी टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना देखने को मिलेगा।
दूसरा आपको देखने मिले बीड़ी उद्योग, और ये जो बीड़ी है वो तेंदू पत्ता से बनाई जाती है, यानी तेंदू पत्ता का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है मध्य प्रदेश में, और उनको एकत्र करके बीड़ी के जो पैकेट है उसको तैयार किया जाता है, और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र इसका जबलपुर माना जाता है। तीसरा जो है वनोपज से आधारित लकड़ी चीरने का जो उद्योग है, लकड़ी चीरने का जो व्यवसाय है प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है, और यहाँ पर इमारती लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े की चिराई यहाँ होती है, और इसका प्रमुख केंद्र आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पे कृषि पर आधारित उद्योग है, तो इसके अंतर्गत हमको वस्त्र उद्योग इंदौर में, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, बुरहानपुर, मंदसौर, भोपाल, जबलपुर, देवास, सनावद, इनमें देखने को मिलेगा। कृत्रिम जो रेसे है, कृत्रिम रेशम उद्योग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नागदा में। ठीक है, ग्वालियर, इंदौर, देवास में। शक्कर उद्योग आपको सीहोर, डबरा, महिदपुर रोड, दलोदा, जावरा तथा बरलाई में देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है जो कि आपको याद रखना है, ये है मृगनयनी। ठीक है, अब मृगनयनी है क्या? मृगनयनी एक प्रकार का हम देखें तो ये जो है एम्पोरियम है। ठीक है, एम्पोरियम है मृगनयनी नाम का, और मध्य प्रदेश उद्योग निगम मृगनयनी के नाम से 10 एम्पोरियम चलाता है। मध्य प्रदेश के बाहर जो है 4 एम्पोरियम में से 2 छत्तीसगढ़, 1 दिल्ली व 1 कोलकाता में है, और मध्य प्रदेश में ये जो है हमको देखने मिलेगा इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, यानी कि टोटल मिलाकर हम देखें तो ये जो है 6 एम्पोरियम हमको देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ? इंदौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जबलपुर में देखने को मिलेगा, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन में देखने को मिलेगा। तो ये सारे हमको एम्पोरियम देखने को मिलते हैं जो कि मृगनयनी के नाम से यहाँ पे चलते हैं। इसके साथ ही हम देखें यहाँ पे तो वस्त्र उद्योग की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो कृषि आधारित है वस्त्र उद्योग, और यहाँ पे सूती कपड़ा के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र इंदौर माना जाता है, और मध्य प्रदेश की पूर्णा एवं वर्धा नदी की जो घाटियाँ है उनमें कपास की खेती की जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सूती कारखाने का संकेंद्रण सर्वाधिक है। इसके तहत आने वाले प्रमुख क्षेत्र इंदौर, ग्वालियर व उज्जैन माने जाते हैं। कृत्रिम रेशे के कपड़े का उत्पादन की अगर बात करें, उद्योग की बात करें, तो ये मध्य प्रदेश के कृत्रिम रेशे कारखाना नागदा में स्थित है। साथ में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चीनी आपको नकदी फसलों में गन्ने की प्रमुख फसल मानी जाती है, और यहाँ अनेक चीनी कारखाने हैं। ठीक है, जो कि आप ग्वालियर में देख सकते हैं, भोपाल में, अलग अलग क्षेत्रों में। रेशम उद्योग की अगर बात करें, कृषि वानिकी पर आधारित ये जो है रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य गांव में ग्रामीणों को रोजगार के लाभदायक साधन उपलब्ध कराना है। सोयाबीन तेल उद्योग अगर बात करें तो भारत में सोयाबीन के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य यहाँ मध्य प्रदेश है। फिर कीटनाशक संयंत्र जो है तो ये कृषि से आधारित है, तो यहाँ सागर जिले में ये देखने को मिलता है। उसके अलावा आप देखें कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग की यहाँ बात करते हैं। देखिए राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुटीर उद्योग से अपना जीवन यापन करता है, और अलग अलग जो प्रकार के छोटे छोटे कारखाने मतलब हथकरघा उद्योग इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। साथ ही हमको एक कार्यक्रम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, सृजन कार्यक्रम जो योजना है ये हमको देखने को मिलता है, और ये 20,000 तक की आबादी वाले जो ग्राम है उसमें खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मान्य विभिन्न ग्राम उद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण मार्जिन जो मनी है उपलब्ध कराई गई। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा औद्योगिक संवर्धन नीति 2014 भी देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2004 में प्रदेश की जो है उद्योग संवर्धन नीति घोषित की थी। इसके साथ ही हम देखें तो हमको जो है मध्य प्रदेश में एमएसएमई विकास नीति 2014 में देखने को मिलती है। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जिसे एमएसएमई बोला जाता है, माइक्रो मीडियम स्मॉल जो है हम देखें तो इसके जो है किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। इसके अलावा उद्योगों की अगर बात करें तो यहाँ उद्योग जो है अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2 प्रकार से, एक तो विकसित जिले का उद्योग है और एक तो पिछड़े वर्ग के। तो विकसित जिले में आपको भोपाल, इंदौर देखने को मिलता है, जबलपुर, और पिछड़े में आपको श्रेणी के अंतर्गत मिलता है आ, ब, सा के अंतर्गत, यानी ABC के अंतर्गत। तो आ में आपको कटनी, सतना, देवास देखने को मिलता है, बा में आपको होशंगाबाद, और श्रेणी सा में आपको ये जो अन्य जिले हैं जो कि पिछड़े श्रेणी में आते हैं ये सभी यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 चीज़ और देखने को मिलती है, एक तो फूड पार्क देखने को मिलता है, एक अपैरल पार्क जो है इसकी स्थापना। तो फूड पार्क जो है औद्योगिक विकास केंद्र मतलब औद्योगिक केंद्र विकास निगमों द्वारा प्रदेश में फूड पार्क स्थापित किए गए, जिसमें मालनपुर है। ठीक है, उसके बाद भिंड है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मंडला, मंदसौर, खरगोन में देखने को मिलता है। अपैरल पार्क की स्थापना की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा अपैरल जो पार्क है फॉर एक्सपोर्ट कार्यक्रम के तहत जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंदौर में अपैरल पार्क की स्थापना की गई। इसके साथ ही हम देखें तो एक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश
हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की सहायक कंपनी के रूप में 1991 में की गई थी। खादी तथा ग्राम उद्योग उत्पादन भी हमको देखने मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सूती खादी, पॉली वस्त्र, रेशमी खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्राम उद्योग के कुल 15 उत्पादन केंद्र जो है संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही हम देखें यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थापित कुछ महत्वपूर्ण उद्योग, तो उद्योग यहाँ घड़ी कारखाना आपको बैतूल में देखने मिलेगा, हीरा आपको पन्ना में, लाख कारखाना उमरिया में, वनस्पति तेल इकाई शाजापुर में, सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में, दिया सलाई ग्वालियर में, जरी कढ़ाई भोपाल में, चमड़े का जो खिलौना इंदौर में, धातु मूर्ति उद्योग होशंगाबाद में, संगमरमर तराशी केंद्र आपको जबलपुर छतरपुर में देखने मिलेगा, बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में, पीवीसी पाइप सतना में, सल्फ्यूरिक एसिड आपको प्लांट नागदा में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, एस्बेस्टस सीमेंट फैक्ट्री आपको कैमूर में देखने मिलेगी, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, कृषि कॉम्प्लेक्स आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग तो टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट आपको इंदौर में देखने मिलेगा और इमारती लकड़ी इसमें उत्पादित की जाती है। क्लेंडरिंग प्लांट आपको उज्जैन में देखने मिलेगा, रंगाई विरंजन एवं परिष्करण इसमें काम किया जाता है। ग्वालियर पॉटरीज की अगर बात करें तो यहाँ ग्वालियर में देखने मिलेगी, चीनी के बर्तन यहाँ बनाए जाते हैं। ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड ट्रेंडरी, तो ये ग्वालियर जूते, तंबू, त्रिपाल, चीनी बर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देवास इलेक्ट्रिकल्स जो है वो देवास में, ऊष्मारोधी उपकरण यहाँ देखने को मिलते हैं। रतलाम एल्कोहल जो प्लांट है वो रतलाम में देखने को मिलता है। इसमें देखिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री, ये जो है स्प्रिट एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना यहाँ उत्पाद देखने को मिलते हैं। छाता उद्योग मऊ इंदौर के अंतर्गत, ठोस कमानी ये जो है। इसके अलावा इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर में ठेके का काम यहाँ होता है। भोपाल उद्योग भोपाल में फर्नीचर का काम। ब्रुश एवं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंदौर में, ब्रुश तथा खेल का सामान यहाँ देखने को मिलता है। साइकिल उद्योग गुना, साइकिल एवं उपसाधन देखने को मिलता है। फर्नीचर वर्क्स जबलपुर में, ये फर्नीचर यहाँ देखने को मिलता है। मेटल उपकरण फैक्ट्री खंडवा, पंप एवं पंपिंग सेट यहाँ देखने को मिलता है। मेटल वर्क्स विदिशा, जीआई कटीले तार की कीले ये देखने को मिलते हैं। सनावत कताई मिल में आपको खरगोन ये देखने को मिलते हैं और सूत्र धागा यहाँ का उत्पादन या उसका उत्पाद देखने को मिलता है। इसके साथ ही आप देखें कृत्रिम रेशे के कपड़े का उद्योग आपको कहाँ देखने मिलेगा, जैसे यहाँ देखें तो कृत्रिम रेशा यानी कि जिसे रेयान बोला जाता है, कृत्रिम सोडा, लुगदी और गंधक से तैयार होता है और देश में रेयान तैयार करने तथा उसकी सहायक संस्थाएं देखें तो मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल में, फिर वस्त्रोद्योग निगम इंदौर में, निर्यात निगम भोपाल में, माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल में, औद्योगिक केंद्र विकास निगम भोपाल में, वित्त निगम इंदौर में, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड भोपाल में, लघु उद्योग निगम भोपाल में, हस्तशिल्प जो है संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड भोपाल में। तो ये कुछ थे संस्थान यहाँ पे। इसके अलावा हम देखें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है आयुध निर्माण फैक्ट्री है जो कि खमरिया जबलपुर में देखने को मिलेगी। स्थापना वर्ष आप देख सकते हैं 1942 और युद्ध के उपकरण ये बनाती है। कन गैरेज ये भी आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। 1943-44 में युद्ध के उपकरण यहाँ बनाए जाते हैं। टेलीकॉम फैक्ट्री जबलपुर में 1943-44 में। टेलीफोन एवं टेलीग्राफ उपकरण बनाए जाते हैं। फिर आपको सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में देखने को मिलेगी। 1967-68 में इसकी स्थापना की गई थी। बैंक नोट छापने का कागज यहाँ देखने को मिलता है। हैवी व्हीकल्स भारी वाहन फैक्ट्री आपको जबलपुर में देखने मिलेगी। 1969 में इसको स्थापित किया गया था। रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन यहाँ बनाए जाते हैं। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आपको देवास में देखने मिलेगी। 1974 में इसकी स्थापना की गई। कागजी मुद्रा देखने को मिलती है। ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में 1972 कच्चा लोहा यहाँ बनाया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट यहाँ मलाजखंड में देखने को मिलता है। बालाघाट में इसकी स्थापना की गई। 1982 में यहाँ बालाघाट में ये देखने को मिलती है और 1982 में इसकी स्थापना की गई। कॉपर उत्पादन केंद्र यहाँ देखने को मिलता है उत्पादन। बुरहानपुर ताप्ती मिल्स ये देखिए बुरहानपुर में 1906-07 में इसकी स्थापना की गई। सूती कपड़ा एवं सूत देखने को मिलता है। द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड ये भोपाल में है। 1938-39 में इसकी स्थापना की गई और सूती कपड़ा एवं सूत जो है इसका उत्पादन देखने को मिलता है। कुछ और देखिए यहाँ पे एल्कलाइट फैक्ट्री आपको नीमच में देखने को मिलती है। 75-76 में इसकी स्थापना की गई। नार्कोटीन परिष्कृत जो कोडीन है वो यहाँ का उत्पादन है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में 75-76 में इसकी स्थापना की गई। रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप ये जबलपुर में देखने को मिलता है। 43-44 में इसकी स्थापना की गई। टेलीफोन एवं टेलीग्राफ उपकरण यहाँ बनाए जाते हैं। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स ये इंदौर में स्थापित की गई 1907-08 में। सूती कपड़ा एवं सूत यहाँ देखने को मिलता है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट नेपानगर बुरहानपुर में 59-60 में इसकी स्थापना की गई। अखबारी कागज़ यहाँ बनाया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में जिसे वेल बोला जाता है 1964 में इसकी स्थापना की गई। स्विच गियर, कंट्रोल गियर, ट्रांसफार्मर और जो बड़े जो उपकरण हैं ठीक है उनको यहाँ पे बनाया जाता है।
वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड नागपुर, इसमें जो है मध्य प्रदेश के बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिले शामिल होते हैं। तो ये तो बेसिक तौर पर हमने देखे कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप से, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ और, देखिए यहाँ पे फिर हम जो है इसके जो है कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ अगर बात करें हम यहाँ, तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी निगम की, और इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, सागर, ये 7 औद्योगिक प्रमुख केंद्र यहाँ स्थापित किए गए। अब देखिए यहाँ देखिए प्रदेश में निम्नलिखित उद्योग विकास केंद्र स्थापित किए गए, जैसे कि पीथमपुर, धार, पीलोखीड़ी, राजगढ़, भोपाल, देवास में बानमोर, मुरैना, मक्सी, शाजापुर, मनेरी, मंडला, मंडीदीप, रायसेन, जामावार, बगरी, ये विदिशा में, बड़ेरा, दतिया में, प्रतापपुरा, टीकमगढ़, बेड़न है, सीधी, सिंगरौली, बरौड़ी है, बूढ़धरा ये शिवपुरी में है, किरनापुर, बालाघाट, इसके बाद हरदा में उद्योग बिहार, चौराटा ये रीवा में, पुरैना पन्ना में, मालनपुर, घिरोंगी जो है भिंड में, उद्योग धाम यहाँ मैया सतना में देखने मिलेगा, बंडोल यहाँ सिवनी में देखने मिलेगा, बगसपुर नरसिंहपुर में, मेघनगर झाबुआ में, चैनपुर गुना में, सिद्धगवा सागर में, जाबरा रतलाम में, बोरगांव छिंदवाड़ा में, चंद्रपुरा छतरपुर में देखने मिलेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, फिर हमारे यहाँ पे जो है कंप्लीट रूप से ये जो है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किन 2 जिलों में नवीन औद्योगिक केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो ये जो है हमारा देवास उज्जैन इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश में निम्न स्थान जो है स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई, तो ये जो है उपरोक्त सभी, यानी कि हम देख सकते हैं बानमोर में भी है, मैहर में भी है और नया गाँव में भी है। साथ ही भेल जो है कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये भेल जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। और यहाँ भारी उपकरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि टरबाइन है, रेफ्रिजरेटर है आदि यहाँ देखने को मिलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, 1964 में। मध्य प्रदेश के इस स्थान पर खेर से कत्था बनाने का कारखाना जो है देखने को मिलता है शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी में देखने को मिलता है खेर से कत्था बनाने का कारखाना, और मुरैना में भी, बानमोर में भी इसका कारखाना देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से शुगर मिल नहीं है, तो शुगर मिल कहाँ नहीं है, देखिए दलोदा में है, उसके बाद सीहोर में भी है, सारंगपुर में भी है, तो ये भोपाल में नहीं है, तो राइट आंसर हमारा भोपाल होगा। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो हम देख सकते हैं यहाँ तीसरा स्थान ये आता है सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब की गई, तो ये 1977 में की गई, इसका राइट आंसर है। और यहाँ देख सकते हैं, और देखिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित जो है इसकी स्थापना 1961 में, और यहाँ देख सकते हैं विकास निगम मर्यादित 1981 में, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 1982 में। इसके बाद आप देख सकते हैं जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाई गई, कौन सी तोप भारतीय सेना में शामिल की गई, तो ये धनुष तोप जो है जो कि जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है, ये भारतीय सेना में शामिल की गई, ठीक है, 8 अप्रैल 2019 को। उसके बाद मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्रॉइट कहलाता है, तो ये पीथमपुर है, पीथमपुर यानी कि धार के अंतर्गत। उसके बाद मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है, कैमूर क्यों प्रसिद्ध है, कैमूर है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, राइट आंसर जो है सीमेंट उद्योग। नेशनल न्यूज़ एंड पेपर मिल्स कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं नेपानगर बुरहानपुर के अंतर्गत है। उसके बाद यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, ये आगासोद में की गई, ठीक है, आगासोद कहाँ पे है, सागर जिले के अंतर्गत बीना तहसील में आप देखने को मिलता है ये। और ये जो है देखिए पीवी नरसिम्हा जो थे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, 15 सितंबर 1995 में ये इसका शिलान्यास किया था। मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है, मालनपुर औद्योगिक केंद्र आपको भिंड में देखने को मिलता है, जो कि आपने देख चुके हैं पहले ही। उसके बाद किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिल देखने को मिलती है, तो इंदौर और उज्जैन में ये जो है इसकी जो है पुरानी मिल देखने को मिलती है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई, तो हम देख सकते हैं इंदौर में, ठीक है, इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। टोटल 4 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेदर कॉम्प्लेक्स आपको देपास में देखने को मिलेगा, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में देखने को मिलेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई, तो ये जो है छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलती है। गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, तो ये देख सकते हैं हम गुना में देखने को मिलता है गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए मध्य प्रदेश में रेयान मतलब होता है कृत्रिम रेशा, इसका बनाने का कारखाना कहाँ पे है, तो ये है हमको नागदा में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशे से कपड़े जो है निम्न स्थान पर बनाए जाते हैं, तो ये जो है हम देख सकते हैं नागदा में भी बनाए जाते हैं, इंदौर में भी और उज्जैन में भी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर यहाँ पे है।
उसके बाद आप देखिए ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है। ओरिएंटल पेपर मिल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अमलाई। अमलाई देख सकते हैं, देखिए हम ओरिएंटल पेपर ये अनूपपुर ज़िले में देखने को मिलती है, ठीक है। और निजी क्षेत्र का ये है, और पुस्तक की लिखाई छपाई का कागज़ बनता है यहाँ पे, जबकि अन्य जो तीनों हैं, तीनों जगह जो है हम देखें तो ये सरकारी। इसके बाद हम देखें तो निम्न कथनों में से असत्य कथन को यहाँ पे छांटना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो है देखिए कीटनाशक संयंत्र बीना में है, बिल्कुल सही। जीवाणु खाद संयंत्र आपको इंदौर में नहीं देखने को मिलेगा। फिर दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र होशंगाबाद में, बिल्कुल सही। डेयरी फार्म जो बाबी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ जीवाणु खाद संयंत्र आपको इंदौर में देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ पर है, ये देखिए भोपाल में देखने को मिलेगा। जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में, ना कि इंदौर में देखने को मिलेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है। तो ये हम देख सकते हैं बुरहानपुर, मतलब ये पावर लूम के लिए बुरहानपुर जाना जाता है, जो कि सबसे दक्षिणी जिला है, यानी दक्षिण का द्वार उसको बोला जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है। तो हम देख सकते हैं, देखिए साइकिल का उद्योग आपको गुना में देखने को मिलेगा। घड़ी का कारखाना आपको ग्वालियर में नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद छाता उद्योग मऊ में देखने को मिलेगा। डीजल इंजन कारखाना इंदौर में। तो यहाँ देख सकते हैं 12 नंबर का हमारा गलत है, यानी कि घड़ी का जो कारखाना है बैतूल में देखने को मिलेगा, ना कि ग्वालियर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र, ये जबलपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी में देखने को मिलेगा, जो कि हमने देख चुके हैं। उसके बाद अब देखिए निम्न उपक्रमों में से जो है कौन सा राज्य उपक्रम है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जबलपुर ये राष्ट्रीय उपक्रम है, मतलब केंद्र सरकार का है। रेलवे कोच फैक्ट्री ये भी केंद्र सरकार, एल्कलाइट फैक्ट्री ये भी केंद्र सरकार, परंतु पावर एल्कोहल प्लांट जो है ये यहाँ पे देखने को मिलेगा केंद्र सरकार का नहीं है, राज्य उपक्रम ये देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा यही है, ठीक है। कैट कहाँ स्थित है, कैट मैंने बताया था, देखिए यहाँ देख सकते हैं हम इंदौर में स्थित है। और ये इसके अंतर्गत देखें तो लेज़र मतलब प्रथम लेज़र किरण अनुसंधान केंद्र है। और आरआर कैट इसका नाम बाद में कर दिया गया 2005 में। मध्य प्रदेश शासन उद्योग विकास विभाग द्वारा कहाँ परीक्षण केंद्र यहाँ पे जो है स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये जो है इंदौर इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का क्या नाम है। तो हम देख सकते हैं, देखिए टोटल 10 है, 10 में से 6 मध्य प्रदेश में और 4 बाहर हैं। इसका नाम है मृगनयनी। उसके बाद मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है। तो ये भोपाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से किस स्थान पर निजी क्षेत्र की पेपर मिल स्थापित की गई है। तो हम देख सकते हैं ये अमलाई में देखने को मिलता है निजी क्षेत्र की, जिसका नाम है ओरिएंटल पेपर मिल। उसके बाद मध्य प्रदेश द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्रों में से केंद्रीय सरकार द्वारा कितने केंद्र स्वीकृत किए गए। तो ये जो है 6 यहाँ देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं 6, देखिए पीथमपुर धार में, पुरेना, पन्ना, पीलोखेड़ी, राजगढ़, मेघनगर, झाबुआ, मनेरी, मंडला, मालनपुर, भिंड में। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में लघु उद्योग पंचायत का आयोजन कब किया गया। तो ये जो है 2007 में देखने को मिलता है, ठीक है। 29 जून 2007 को भोपाल में लघु उद्योग पंचायत का आयोजन किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में एचएमटी का कारखाना किस जिले में है। तो ये जो है दतिया जिले में एचएमटी का कारखाना है, ठीक है। और बैतूल में एकमात्र घड़ी का कारखाना देखने को मिलता है। भोपाल में हैवी जो भेल है वो देखने को मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना जो है कब की गई। तो ये जो है 1970 में इसकी स्थापना की गई। उसके अलावा इसका जो मुख्यालय आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। साथ में नेक्स्ट हम देखें तो ये है मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग किस जिले में जो है केंद्रित है। तो ये हम देख सकते हैं जबलपुर में ये केंद्रित है। जबलपुर में देखें तो हमको देखिए ये चीज़ें देखने मिलती है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में, स्थापना भी आप देख सकते हैं। और उद्योग के जो उत्पादन है उसके भी देख सकते हैं। गन गैरेज आपको जबलपुर में, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में, ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर में। तो इसलिए जबलपुर यहाँ पर केंद्रित है। तो ये तो हमारा कंप्लीट रूप से क्या देखें हमने, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और नियोजन से रिलेटेड, यानी कि मध्य प्रदेश में उद्योग से रिलेटेड चीज़ें देखें और उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जानें। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम इसके नेक्स्ट जो है क्लास उसमें देखेंगे। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं। और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे
सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी ऑप्शन संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स।